नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव नहीं है प्रॉफिट, बस कुछ लोग होते हैं थोड़े फिलैंथ्रोपिक। फंड्स आते हैं मेंबर्स, ट्रस्टीज, डोनेशंस और सब्सक्रिप्शन से। कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट भी दे दे। जब बात हो एनपीओ के फीचर्स की, रिमेंबर इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका पर्पस होता है कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करना। इनका पर्पस नहीं है अपनी खुद की जेब भरना। ओनरशिप होती है फुल सोसाइटी की, सरप्लस से मेंटेन होते हैं ऑपरेशंस और एसेट्स। यू सी, इसको मैनेज करते हैं ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमिटी। फंड्स फॉर ऑपरेशन आर आल्सो गिवन बाय द मेंबर्स एंड डोनर्स एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हर साल प्रिपेयर टू एंश्योर द वर्किंग इज साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश की पेमेंट्स और रिसीट्स ये दिखाता। बाय नेचर एसेट अकाउंट कहलाता। कैश बेसिस अकाउंटिंग पे होता है प्रिपेयर। कैपिटल हो या रेवेन्यू, सब रिसीट और पेमेंट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर। एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती हमें इस अकाउंट में। पर्पस है इसका रिसीट और पेमेंट पूरे साल की हमें दे। सबकी तरह इसकी भी है लिमिटेशंस। पास्ट और फ्यूचर ईयर्स भी हैं प्रेजेंट, कॉम्प्लिकेशंस। एनपीओ की सॉल्वेंसी भी नहीं बता पाता। अब पिक्चर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आता। सरप्लस और डेफिसिट, इसका आंसर यही बताता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिप्लेसमेंट कहलाता। क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो सरप्लस, वरना होता है डेफिसिट। अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन होगा। दिस इज डेफिनेट। बाय नेचर ये है एक नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड को ये करता है काउंट। ओपनिंग बैलेंस, एरर 404, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। सरप्लस या डेफिसिट होगा कैपिटल के बैलेंस में शिफ्ट। सारी एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी इसमें। आखिरी पड़ाव पर अब हम बढ़ें। बैलेंस शीट को हम कैसे भूलें? ये एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस जो दे। टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल, सब्ट्रैक्ट ओपनिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स एंड मिस्ट्री हो जाएगी हल। In the end, a few points to remember. Subscriptions are periodically paid fees by the members. एंट्रेंस फीस नहीं होती कैपिटलाइज, चाहे कुछ भी हो एनपीओ का साइज। General legacy donated is treated like an income, but specific legacy's amount is a liable sum. Receipt from sale of consumable item is considered a revenue receipt sum. General fund होता है unrestricted. I hope the chapter is well depicted. अब सब कुछ हम ही बता देंगे तो who will open the book? फिर टीएस और डी के अंकल हमें देंगे वो एंग्री लुक।